हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वीसी विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग का, डेट वाज योर वेब होस्टिंग। देखो, वेब होस्टिंग जो है ना, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने का ना। अब तक आप लोगों ने देखा हो कि हम वेबसाइट को प्लान कर चुके हैं, कैसे जो है पब्लिश करते हैं, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो ये पब्लिशिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे जो है हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। देखो, आपने एक बहुत सुंदर सी वेबसाइट क्रिएट कर लिया एंड यू वांट टू मार्केट इट टू द वर्ल्ड। एंड अब आप ये चाहते हो, देखो कोई भी चीज़ बनाने का पर्पस, देखो एक चीज़ होती है कि एक तो हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं एंड हेल्प तक ठीक है। देखो, हेल्प से किसी के पेट नहीं भर सकता है ना, तो हेल्प से हमें भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी अपना काम चला सकें ना यार। हेल्प भी करें, साथ में हमारा भी काम होता रहे। तो आपने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली लोगों की हेल्प करने के लिए। देन इसके बाद चाहते हो आपकी उस चीज़ को आप जो है पब्लिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसको पब्लिश कराओ, ताकि कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा हो आपकी वेबसाइट पे आए और उसको जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए आपकी वेबसाइट प्रोवाइड कराती है, वो चीज़ जो है आप उसको दे सको। टू डू दिस यू नीड टू चूज़ अ वेब होस्ट। देखो, इस चीज़ के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेब होस्ट चूज़ करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से जो है आपकी जो भी जो भी आपका कंटेंट है, जिसको आपने फाइल की फॉर्म में स्टोर करके रख रखा है, वो आप सर्वर पे डिस्प्ले करवा सको ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ द वेब होस्ट आर द कंपनीज। देखो, जो हमारी वेब होस्ट होते हैं ना, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। वेब होस्ट जस्ट एक सर्वर के ऊपर एक स्पेस होता है, जिसके ऊपर जो है आपको पर्टिकुलर स्पेस परचेज करना पड़ता है एंड कुछ टाइम देखो फ्री भी होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, जो स्पेस होती है वो आप परचेज करोगे होस्टिंग के लिए, जिसके थ्रू जो है आप अपना जो डेटा है, आपके पास जो भी फाइल्स हैं रिगार्डिंग जो भी आप वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हो, वो उस पर अपलोड कर सकते हो। नाउ द देखो, एक चीज़ इसके अंदर नोट करने वाली ये है कि जो हमारी वेब होस्टिंग सर्विसेज होती है ना, वो जो है टाइप ऑफ एक इंटरनेट होस्टिंग सर्विस होती है। बिकॉज देखो, विदाउट इंटरनेट आप कुछ नहीं कर सकते हो वर्चुअली। तो इसीलिए एक टाइप की इंटरनेट होस्टिंग सर्विस भी है, जो कि हमें जो है एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड यूजर्स विद द ऑनलाइन सिस्टम्स को, यूज़र्स को देखो बहुत सारी चीज़, कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो भी कुछ वेब होस्टिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जो हमारी वेब होस्टिंग कंपनीज होती है ना, वो भी हमें कुछ इंटरनेट जो है उनका भी एक पर्टिकुलर हो सकता है कि वो कंपनी भी इंटरनेट प्रोवाइड कराती हो, तो आप वहाँ से भी इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हो। नाउ द आप जो है अपनी वेबसाइट पे जाके, यानी सर्वर पे जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशंस, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज और एनी कंटेंट जिसको जो है यूज़र एक्सेस कर सके, उसको जो आप अपलोड कर सकते हो। नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टू वेब होस्ट। देखो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी वेब होस्ट की वेबसाइट के लिए। सी, फर्स्ट थिंग होती है आपका डोमेन नेम। क्या डोमेन नेम आप परचेज कर रहे हो। नाउ द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, कौन जो है आपको वेब होस्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइक कोई कंपनी के थ्रू जो है आप वेब प्रोवाइड ले रहे हो, या फिर कुछ जैसे कि फ्री भी होती हैं वो वेब होस्टिंग्स आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो। योर वेबसाइट फाइल्स, आप अपनी जो है आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको सिस्टम में अच्छे से स्टोर करो। एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसके थ्रू जो है जो भी आपकी फाइल्स हों वो एक एक्चुअल में 100 KB की रहें। बिकॉज देखो, 100 KB की जो फाइल्स होती हैं वो ईजिली ओपन हो जाती हैं। नाउ द FTP सॉफ्टवेयर, और एक फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू जो है आप अपने कंप्यूटर की फाइल्स को ईजिली जो है सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सको। डोमेन नेम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। जस्ट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन नेम होता है ना, वो जस्ट हमारी वेबसाइट का एक नेम होता है, एक लोकेशन होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ होस्टिंग। देखो, मेनली 4 टाइप्स की होस्टिंग होती है हमारी। फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्री होस्टिंग सर्विसेज। देखो, फ्री होस्टिंग जो सर्विसेज होती है ना, वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, बट यूजुअली देखो एडवर्टाइजमेंट एंड सपोर्टेड एक्सट्रीमली लिमिटेड फंक्शंस। बिकॉज कोई भी जो हमारी कंपनीज होती है ना, फ्री में वेब होस्टिंग देखो प्रोवाइड नहीं कराती है, या फिर कुछ करवा भी रहे हैं ना कि होस्टिंग के लिए ठीक है आप ये यूज़ कर सकते हो, बट उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हो स्पेस, इस पे इतनी ही फाइल्स अपलोड कर सकते हो, या फिर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जिसके थ्रू जो है यूज़र्स ना उस चीज़ को एक्सेस नहीं करना चाहते। बिकॉज आपका कंटेंट, मान लो कि आपने 4 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे और उस पर जो है कम से कम 10 अगर मान लो कि एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, तो वो एक अच्छा वे नहीं है विजुलाइज करने का। या फिर मैं कुछ कंटेंट पढ़ रही हूँ और वहाँ पे इतनी सारी एड्स आए जा रही हैं, तो वो फिर मैं उस चीज़ को रिमूव भी नहीं कर सकती, मुझे पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर ना वो एक जो रिदम होती है ना, वो टूट जाती है, ठीक है। तो इस वजह से देखो वो चीज़ ना फिर यूज़र्स को फिर नेक्स्ट उस वेबसाइट पे विजिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक कॉन्टीन्यूसली जो पढ़ रहा है, देन बीच में ऐड आ जा रही हैं,
अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। तो देखो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि इसमें ना हम जो है ज़्यादातर पेड होस्टिंग ही यूज़ करते हैं, बिकॉज वो बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ द लिमिटेशंस देखो इसके अंदर क्या क्या होती हैं। फर्स्ट कि एक लेस स्टोरेज होता है, वेरी स्मॉल बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है। देखो क्योंकि जो चीज़ फ्री होती है ना यार, तो वो लिमिटेड अमाउंट में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, नो। डू नॉट अलाउ टू सर्टेन फाइल टाइप्स। देखो इस टाइप की जो हमारी MP3 MPEG फाइल्स होती हैं, इस तरह की फाइल्स जो आप अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते हो। ये कुछ देखो कुछ हमारी जो वेब होस्टर जो है कंपनी जो आपको प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट है आपकी geocities.yahoo.com, ये एक आपको जो है फ्री वेब होस्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वन इज www.freeservers.com एंड www.freewebs.com, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू जो है आप फ्री वेब होस्ट कर सकते हो ना। अगर आप देखो अभी स्टार्टिंग फेज में हो, आपको जो है एक जस्ट लर्निंग के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है या फिर सीखनी है, तो आप इनके थ्रू जो है बहुत ईजिली सीख सकते हो और कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। नाउ एक आप प्रोफेशनल जो है एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है वो है आपकी पेड वेब होस्टिंग। देखो क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में ये होता है ना कि हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कैसे एक वेबसाइट अपलोड बनानी है, कैसे उस पर फाइल्स अपलोड करनी है, कैसे उसकी जो रीच है वो एंगेज है यूज़र्स की, कैसे उस पर इंक्रीज़ होगी, कैसे क्या होगा। तो आप जस्ट सीखने के लिए फ़ेज़ में हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप पे जो है पैसे नहीं हैं यार, किसी पे भी नहीं होते हैं। अगर उतना अमाउंट नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप जो है ये इनका यूज़ करो और अच्छे से सीखो पहले। नाउ द पेड वेब होस्ट जो है सर्विसिंग खरीदो या फिर उसके लिए पे करो। देखो पेड वेब होस्टिंग सर्विसेज के अंदर जस्ट ये होता है ना कि जो भी सर्विसेज होती है ना उसको आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली चेंज कर सकते हो। एंड जो उसके फंक्शंस होते हैं ना एंड डेटाबेसेस, उसको भी आप जो है किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आपने एक पेड मान लो कि एक होस्टिंग के लिए आप चीज़ को पेड कर रहे हो, स्पेस के लिए पेड कर रहे हो, तो आप उसको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। लाइक आप जो है कहीं पे रूम रेंट पे लेते हो, तो जब आप उस चीज़ का रूम का रेंट पे कर रहे हो तो आप उस रूम को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट आप किसी मान लो रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो, तो यार आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप अपने घर पे कर रहे हो, ठीक है। तो वही लगा लो आपके भाई एक जो पेड हो गया आपका खुद का जो है, आप पेड करके रूम ले रहे हो, और एक जो है आप किसी के यहाँ जाके रह रहे हो, तो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो इसको। नाउ द एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेजेस का ये होता है कि आपको जो है खुद का डोमेन नेम इसके अंदर मिलता है, और जो फ्री वाला होता है ना उसके अंदर खुद का डोमेन नहीं मिलता है, उसके अंदर आपको वही डोमेन चूज़ करना पड़ेगा जो कि अवेलेबल है। बिकॉज फ्री होने की वजह से ना बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेन्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे खरीद ले लेते हैं, तो आप वो जो है सिमिलर डोमेन नहीं ले सकते, एक यूनिक डोमेन लेना पड़ेगा। नाउ द कंट्रोल, देखो पूरा का पूरा जो आपकी वेबसाइट का जो कंट्रोल होगा ना, इंक्लूडिंग डिज़ाइंस, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होगा कि आपके कंटेंट पे कितना जो है एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट से ही देखो पैसे मिलते हैं, ये चीज़ माइंड में क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि जो आपकी फ्री वाली वेबसाइट है ना उसके अंदर ज़्यादा एड्स आती हैं, बट उसमें आपको पे नहीं करेंगे वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए। बट आपके पास एक पेड होस्टिंग है या फिर आपने किसी होस्टिंग के लिए पे कर रखा है, ठीक है, स्पेस के लिए सर्वर पे, तो उस पर जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो आपके जो है आपसे पूछी जाएंगी कि क्या हम आपकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट ये चला सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए आपको वो पैसे देंगे। लाइक आपके जो मान लो कि 5 to 10 पेजेस की जो है एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, तो उस पर क्या होगा ना कि देखो जो भी आपका जो एडवर्टाइज़र होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी करवाना चाहती है एजुकेशन रिलेटेड, तो वो आपको अप्रोच करेगी कि सर क्या हम आपकी वेबसाइट पे जो है ये एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। तो उसको चलाने के लिए आप उनसे जो है चार्ज कर सकते हो कि ठीक है आप जो है एक वेब पेज पे आप 3 मान लो कि आप एक वेब पेज पे 3 एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, तो उन 3 एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कंपनी आपको पैसे देगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग हो सकती है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। नाउ द अकाउंटेबल, देखो जो भी हमारी वेब होस्टिंग को हम जिसके लिए भी पे करते हैं, यू होल्ड द मोर लेवरेज योर होस्टिंग कंपनी इज द इवेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये सारी जो है अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो भी आप कितना पे कर रहे हो, कितने दिन बाद जो है उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू इन द सेंस कि देखो वेब होस्ट जो है लाइफ टाइम के लिए हम नहीं खरीद सकते हैं, उसको हम 2 years 3 years के लिए ही मैक्सिमम ऐसे लेते हैं, देन उसके बाद आप उसको रिन्यू कराते हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंडर में
में होंगी। नाउ द पोर्टेबिलिटी, बाय रिमेनिंग द कंटेंट ऑफ सोर्स ऑफ कोड एंड डेटा यू कैन ईजिली मूव योर साइट एंड द न्यू होस्ट। देखो आप जो है ईजिली अपने डेटाज को, इन्फॉर्मेशंस को जो है उसको ईजिली देखो मॉडिफाई कर सकते हो। बिकॉज पेड है तो जो भी कंट्रोल होगा उसके अंदर वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से जो है अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हो, कैसे वर्क कराना चाहते हो, कैसे मूव कराना चाहते हो। नाउ द डिसएडवांटेज, देखो इसका भी एक ना डिसएडवांटेज है। फर्स्ट थिंग ये कि एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फ्री वेब सर्वर होस्टिंग। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि देखो फ्री जो वेब सर्वर जो है वो आपको चीज़ें तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, बट वो लिमिटेड होती हैं। अगर आपको उसके लिए जो है आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, फिर कुछ ज़्यादा फीचर्स उसके अंदर चाहिए। तो इसके अंदर क्या है एक्सपेंसिव इसलिए बिकॉज सब कुछ जो है वो आपके ऊपर छोड़ देगा, जैसे आप क्रिएट करना चाहो आपकी मर्जी। कोई जो है इसके अंदर जो है क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी एक तरीके से कि आपको इतने ही फंक्शंस मिलेंगे यूज़ करने के लिए। अगर आपको दूसरा फंक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको इतना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। नो, जो भी पेमेंट आपको एक बार में पे करनी पड़ेगी इसके लिए। इट रिक्वायर्स द मोर टेक्निकल वर्क, या एक देखो मोर टेक्निकल वर्क इसलिए रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर बिकॉज जो भी चीज़ें हैं आप अपनी वेबसाइट पे वो आपके थ्रू हो रही हैं। लाइक आप उन चीज़ों को चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए व्हेन यू क्रिएट अ साइट योर सेल्फ यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर ओन कोड। देखो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए देखो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि वो जो है अप टू डेट होनी चाहिए। बिकॉज लाइक मान लो कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ ड्रेस और वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना भाई कि ड्रेस पहनने वाला रिस्पॉन्सिबल है, वो मोटा है इसलिए उसमें ड्रेस फिट नहीं हुई। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ड्रेस बनाने वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज यार वही तो चीज़ को कट कर रहा है, सिल रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, तो उसको फिटिंग अच्छे से लेनी चाहिए थी। सिमिलरली अगर मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डेटा को एनालाइज करके चीज़ें बनानी चाहिए, और तो उसके लिए पूरा का पूरा मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके अंदर। तो इसलिए हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप नहीं सकते। लाइक आप फ्री वाले में आप बोल सकते हो कि भाई फंक्शन नहीं थे इसलिए मैंने जो है इतना ही काम किया, इतने ही डेटाज अपलोड किए। तो ये चीज़ आप पेड वाले में नहीं बोल सकते बिकॉज पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नाउ द डेडिकेटेड वेब होस्ट सर्विसेज, देखो जो हमारा डेडिकेटेड वेब होस्टिंग सर्विसेज होते हैं ना, ये जो है यूज़ गेट्स हिज और हर ओन वेब सर्वर, अपने वेब सर्वर पे यूज़ करते हैं। नाउ गेन्स द फुल कंट्रोल ऑफ इट, और जो है एक पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है ना वो हमारे अंदर होता है। इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर एंड हाई स्पीड इंटरनेट तो कनेक्शन यू कैन होस्ट योर वेब ऑन वेबसाइट। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है एंड एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो आप जो है ईजिली जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो एंड देन होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को खुद से ही। बट यू विल बी कीप योर कंप्यूटर ऑनलाइन 24/7। तो इसके अंदर आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा कि अपने कंप्यूटर का आपको 24/7 जो है वो ऑन रखना पड़ेगा। नाउ द कोलिशंस वेब होस्टिंग सर्विसेज, देखो सिमिलरली होता है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग की तरफ, बट देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो यूज़र्स होते हैं ना, यूजर्स ऑन द सर्वर, तो यूज़र क्या करते हैं इसके अंदर अपना सर्वर खुद ही परचेज करता है। लाइक कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई आप ये वाला ले लो, हम इसके अंदर ये फीचर प्रोवाइड कराएंगे। नो, ये इसके अंदर जो यूज़र होता है ना, ज़्यादातर देखो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना ये वो यूज़ करती हैं। बिकॉज उन लोगों का जो सर्वर होता है ना पर्टिकुलर सर्वर होता है कि वो ही कंपनी लेगी और कोई नहीं ले सकता। तो उस तरीके से तो द वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फिजिकल स्पेस डेट द सर्वर टेक्स अप एंड टेक केयर ऑफ द सर्वर। तो इसके अंदर क्या करता है कि एक फिजिकल स्पेस यानी कि फिजिकल स्पेस प्रोवाइड कराई जाती है। सर्वर क्या होता है यार, देखो एक कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू जो है आप ऑल ओवर द कंप्यूटर्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं, एंड वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर कंप्यूटर होता है। तो जो मास्टर कंप्यूटर के लिए जो फिजिकल स्पेस होती है ना वो भी प्रोवाइड कराई जाती है इसके थ्रू। तो देखो जो हमारे कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, तो उनके जो मास्टर कंप्यूटर्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि लाइक अगर मैं मान लो गूगल की कंपनी ले लूँ तो गूगल की कंपनी का जितना भी डेटा है उसको चलाने के लिए या उसको वर्किंग में लाने के लिए एक पर्टिकुलर मास्टर कंप्यूटर है। अगर वो हैक होता है तो देखो सारा डेटा हैक हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना भाई कि किसी का आधार लीक हो गया, तो जो आधार का जो है एक पर्टिकुलर एक जो है मास्टर कंप्यूटर है जिसके अंदर सारी आधार की डिटेल्स थी, अगर वो हैक हो गया तो सबके आधार हैक हो गए। तो सिमिलरली ऐसे ही वर्क करता है जो हमारा कोलिशन वेब होस्टिंग सर्वर होता है। तो ये पर्टिकुलर कंपनीज के लिए ज़्यादातर होते हैं, नॉर्मल यूजर्स के लिए तो हम वही परचेजिंग वाला सिस्टम ही यूज़ करते हैं, पेड वाला भी।
नाउ द स्टेप्स टू योर वेब होस्ट, कैसे जो है आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे। फर्स्ट आपका डोमेन होगा, डोमेन नेम चूज़ करोगे। नाउ द जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वेब होस्टिंग से रिलेटेड उसको अच्छे से पढ़ोगे, देन चेक करोगे, तब आगे प्रोसीजर करोगे। नाउ द नेम ऑफ योर सर्वर, अपने सर्वर का जो नेम है उसको चेंज करोगे, एक यूनिक सर्वर नेम दोगे ताकि ईजिली क्लाइंट्स जो है आपकी जो वेबसाइट है उस पर जा सके। अपलोड योर फाइल्स टू द सर्वर, अपने फाइल्स पे जो कंप्यूटर में आपने बना के रख रखा है कंटेंट उसको सर्वर पे अपलोड करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को विजिबल हो। नाउ चेक योर अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट लाइव, और इसके बाद जो है आप अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस चेक करोगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे सर्वर पे दिख रही है, कैसे नहीं दिख रही। तो इसको देखने का तरीका देखो ये है ना कि जिस कंप्यूटर से आप काम कर रहे हो, एक तो उस कंप्यूटर पे आप अगर चेक करते हो तो कई बार जो कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से नहीं होता है, तो आप में हो जो है दूसरे कंप्यूटर्स पे भी अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हो कि भाई ठीक है मेरी वेबसाइट में, मेरी जो वेबसाइट है वो दूसरे कंप्यूटर्स पे कैसे दिख रही है, कैसे वर्क कर रही है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।